ध्यान दीजिएगा आपके हिसाब से। ओके देखिए यहाँ सुने ना, ये कह रहा है कि इसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसने कहा लुक एट दीज एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म ऑफ द वर्क। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुमा इज स्विमिंग इन अ पूल, स्विमिंग इन अ पूल। अच्छा सुमा जो है ना एक गर्ल है, वो क्या कर रही है, वो वाटर में तैर रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ऑर्डर हाँ, तो ना सुमा क्या कर रही है, वो तैर रही है, स्विम कर रही है। तो उसने क्या किया, देखो एक्शन और रिएक्शन वाला कंसेप्ट से तो ये वर्क डन हो गई। इसने वाटर को क्या किया, पीछे की ओर पुश किया, तैरते वक्त पानी को इसने पीछे की ओर पुश किया, तो बदले में वाटर ने इसको क्या किया, आगे की ओर पुश कर दिया ना। वाटर के केस में देखेंगे तो जब हमने वाटर में क्या लगाया होगा, वाटर में हमने बैक फोर्स लगाया होगा, इसने क्या किया, बैक फोर्स लगाया, तो वाटर ने इसको फ्रंट की ओर धकेल दिया ना। वाटर ने इसमें क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, और उसी डायरेक्शन में स्विम करते हुए स्विम कहां चली गई, आगे चली गई। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना, अगर ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे तो सुमा ने फोर्स कहां लगाया, पीछे की ओर, और वो कहां चली गई, आगे की ओर। ऐसे तो वर्क डन नहीं हुआ। लेकिन अगर दूसरी केस देखेंगे, इसने पीछे की ओर फोर्स लगाया, तो बदले में वाटर ने भी तो सुमा को फोर्स लगाया, ठीक है, वो कहां गई, आगे की ओर फोर्स लगाया, तभी तो आगे की ओर क्या हो पाई, डिस्प्लेस हो पाई, जैसा आप सोचते हैं ना। हाँ, तो दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर तुम सुमा के हिसाब से चलोगे, सुमा ने पीछे की ओर फोर्स लगाया वाटर पर और वो आगे की ओर बढ़ गई, तो वर्क डन नहीं हुआ। लेकिन आप दूसरे केसेस सोचते हैं कि आप सुमा ने क्या किया, वाटर को पीछे की ओर पुश किया और वाटर ने सुमा को आगे की ओर फोर्स लगाया। एक्शन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ना। जितना आपने किसी ऑब्जेक्ट को पीछे की ओर दबाया, उतना ही उसने आगे को क्या किया, पुश किया होगा। इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा और इसी डायरेक्शन में क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक है, तो यहां को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले केस में क्या हो गया, आपका वर्क डन, क्या हो गया, वर्क डन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन के फोर्स के हिसाब से, क्लियर, समझ पाए हैं। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट वन, नंबर सेकंड। अब इसने कह रहा है सेकंड केस में, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक। ठीक है, एक डोंकी है और उसने क्या किया, उसने अपने पीठ पर थोड़ा सा वेट उठा के रखा है और वो आगे की ओर चल रहा है ना। डोंकी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, इधर की ओर, और वेट बाहर कहाँ पड़ रहा है, देखो तो, ठीक है, जो वेट ऊपर या नीचे ऐसा पड़ा, दोनों के बीच में कितना डायरेक्शन हो गया, परपेंडिकुलर एंगल बन गया, तो इस हिसाब से नो वर्क डन। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, नो वर्क डन, नो वर्क डन। ठीक है, अगर आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो नो वर्क डन, वैसे तो उसने वर्क किया होगा ना। तो अगेन देखिए, हाँ, विंड मिल जो बनी है, ठीक है, विंड मिल क्या कर रही है, विंड, हाँ इसमें सुने, ये कह रहा है विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। ठीक है, विंड मिल एक ना, वो क्या कर रही है, ऊपर की ओर विंड मिल हमने ऊपर लगा दिया और उसमें एक रस्सी बांध दी, ठीक है, और उसमें से एक बकेट बांध कर नीचे वेल में डाल दिया ना, और विंड मिल का फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, और बकेट भी कहाँ आएगा, ऊपर की ओर। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, बकेट भी आने वाला है, तो वर्क क्या होगा, यस वर्क डन। यहाँ आपको हो जाएगा आपका वर्क डन होगा, ये क्या बनेगा, वर्क डन। नंबर थर्ड केस, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। एक ग्रीन प्लांट है और उसके अंदर में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो क्या यहाँ फोर्स लग रहा है, क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो गया, नो वर्क डन। इसको आप क्या लिखने वाले हो, नो वर्क डन। इस केस में किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। अगेन, अ इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन जो है वो क्या कर रही है, एक ट्रेन को पुल कर रही है, क्या फोर्स हुआ, क्या वर्क डन हुआ, हाँ ऑब्वियसली। इंजन ने क्या किया होगा, इंजन ने यहां से पीछे वाले जो ट्रेन वाला हिस्सा है उसको इधर की ओर खींचा, इधर की ओर फोर्स लगाया, और ऑब्जेक्ट ये सब कहां चले गए, आगे की ओर चले गए, बिल्कुल वर्क डन हुआ ना। फोर्स कहां को लगाएंगे ना, इंजन क्या करेगी, इधर की ओर फोर्स लगाएगी, तभी तो ऑब्जेक्ट इधर की ओर चल के आया। हाँ, तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में हो गया आपका वर्क डन, इंजन वाले केस में वर्क डन हुआ। अगेन, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अगर आपने ना क्या किया, धूप में क्या कर दिए, फूड ग्रेन्स को रख दिए सुखाने के लिए, क्या वर्क डन हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, नो वर्क डन, ऐसा।
समझ रहे हो? ठीक है, ये वर्क डन है, नो वर्क डन, ये नो वर्क डन। जो आपके खाने वाली चीजें हैं उसको आप सुखाने के लिए धूप में रख रहे हो, तो कह रहा है कि फिजिक्स के हिसाब से क्या इसमें वर्क डन हो रहा है? तो जवाब है नहीं, नो फोर्स नो डिस्प्लेसमेंट ना। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, सेल बोट इज मूविंग, बिल्कुल सेल बोट ऐसा ये होता ना। देखो जो सेल बोट, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, जो हमारे पास में नाव है, एक हमारे पास में छोटी सी क्या है, नाव है, और आपने गौर किया है इस पर क्या लगे रहते हैं? बड़े से कपड़े लगे रहते हैं, बड़े से कपड़े लगे रहते हैं। और क्या होगा, जब यहां से हवा आएगी तो क्या होगी, इसको ऐसे पुश करेगी, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, और ये क्या होगा, ये भी इधर की ओर चला जाएगा। ये तो होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो इसी डायरेक्शन में ये आगे की ओर मुड़ेगी। तो अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, यस, ये भी क्या होगा, इसको हाँ, ये भी क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन। इस केस में भी वर्क डन हुआ। हाँ, नोट कर लीजिएगा उसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक के साथ मैच कर लेना उसको आप।